हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं गरिमा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे मैंने वेट गेन नहीं किया आफ्टर डिलीवरी, या वेट गेन किया तो कैसे उसे मेंटेन कर लिया। बहुत सारे लोगों को ना एक साथ सारे सवालों के जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। एंड रिसेंटली मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ कि डिलीवरी के बाद कैसे वेट लूज़ किया जाए। सो मुझे लगा कि चलो दिस इज़ द हाई टाइम। मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपनी जर्नी बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एंड अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो फिर आपके लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले ना मेरे ट्विंस बच्चे हैं, 2 बच्चे मुझे एक साथ पैदा हुए थे, एक बॉय है एक गर्ल है। जब बच्चे पैदा हुए तो लॉकडाउन का टाइम था, कोरोना चल रहा था। मेरी मदर मेरे साथ थी, 6 मंथ मेरी मदर ने मुझे पूरा हेल्प किया है। 6 मंथ के बाद मैंने बच्चों को अकेले ही बड़ा किया है, दोनों बच्चों को। तो आफ्टर डिलीवरी ना मुझे कोई वेट गेन नहीं हुआ। मैं जैसे पहले थी वैसे ही डिलीवरी के बाद भी थी। प्रेगनेंसी में थोड़ा वेट गेन हुआ था, लेकिन आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल हो गई थी चीज़ें, सब कुछ। बहुत बहुत दुबली दिखती थी मैं। उसके बाद फिर जैसे बच्चे 2 साल के हुए ना, तब मुझे थोड़ा सा वेट गेन करना वेट गेन होना शुरू हुआ। उसके बाद बच्चे 2.5 साल के हुए। मैं स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देती थी, मुझे लगता था कि चलो क्या ही होगा, वजन ही तो बढ़ रहा है, इसमें कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर बच्चे जैसे ही 2.5 साल के हुए, 2.25 साल के हुए, धीरे धीरे मेरा वजन ना बढ़ने लगा। लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि तुम थोड़ी मोटी दिख रही हो। फिर भी मैंने हर दिन मैं सोचती थी कि चलो डाइटिंग करती हूँ, आज खा लेती हूँ, कल से डाइटिंग शुरू करूँगी। फिर एक टाइम के बाद ना मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, अब तो मुझे वज़न कम करना ही। एंड जैसे ही मैंने सोचा ना इस बात को, उसके बाद से मैंने वज़न मेरा वज़न कम होना शुरू हो गया है। एंड टच वुड की अभी सब कुछ मेंटेन है। कैसे मैंने वज़न कम किया, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। मैं बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होने लग गए तो ब्रेस्ट फीडिंग मैंने बंद कर दिया। उसके बाद ही मेरा वज़न बढ़ना शुरू हुआ। कैसे सुबह सुबह मैं आपको पूरा अपना रूटीन बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बच्चों को मैं घर पे संभालती हूँ। मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ पर उतनी अच्छी फैसिलिटी भी नहीं है कि मैं बाहर जाके जिम कर सकूँ, मेरा कोई ट्रेनर रख सकूँ, इस टाइप की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मैं जो भी करती हूँ वो घर पर करती हूँ। सबसे पहले ना मैं सुबह उठती हूँ, पहले मैं चाय पीती थी, अभी मैं पीती हूँ एप्पल साइडर विनेगर। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में ना आपको क्या करना है, जितनी आप वाइट कलर की चीज़ें कंज्यूम करते हैं ना, सबको आपको अवॉइड करना है। जैसे कि आप अगर मैदे का कुछ खाते हैं तो मैदा कम्प्लीटली छोड़ दीजिए, शुगर पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। अगर आप चाय पीते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा चाय पीने का मन करता है ना, तो आप गुड़ वाली चाय पीजिए। शुगर का सब्स्टिट्यूट कोई ढूंढ के लाइए। यदि आप ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं तो और बेस्ट ऑप्शन है, या तो फिर आप गुड़ ले सकते हैं। गुड़ भी एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है शुगर का। मैं कभी कभार अगर मुझे चाय पीने का मन किया तो मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ। थर्ड जो होता है ना, वो होता है दूध, पनीर, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वाइट कलर की, वो सब कुछ मैं छोड़ चुकी हूँ जब से मैंने वज़न कम करने का सोचा है। थर्ड जो स्टेप है ना, वो क्या होता है, मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैं फ्रेश होके आती हूँ फिर मैं एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ। उसके बाद 20 से 25 मिनट मैं खुद को देती हूँ। उस 20 से 25 मिनट में मैं योगा और एक्सरसाइज करती हूँ। योगा और एक्सरसाइज भी मैं गिने चुने योगा एंड एक्सरसाइज को करती हूँ, जिससे मेरा जिस भी बॉडी के पार्ट्स का फैट मुझे कम करना है, उनको मैं गूगल करके सिर्फ वही एक्सरसाइज करती हूँ। मैं 4 से 5 एक्सरसाइज या योगा मिला के दोनों 4 से 5 ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। जैसे कि मेरा जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया था प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो अभी क्या है, बहुत ऐसा श्रिंक हो गया है। उसको टाइट करने के लिए, टमी को कम करने के लिए, मुझे आर्म फैट की दिक्कत है तो इसको कम करने के लिए अनुलोम विलोम में करती हूँ, एयर साइकिलिंग में करती हूँ। टमी के लिए, आर्म के लिए मैं कुछ आर्म वाले एक्सरसाइज जैसे कि पुशअप हो गया, वॉल पुशअप, वो सब करती हूँ। जिससे आप अगर गिने चुने एक्सरसाइज को करोगे ना तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। यदि आप बहुत सारा कुछ कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो 20 से 25 मिनट मैं खुद को निकालती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, जब मैं योगा करती हूँ तो बच्चे मेरे कभी पेट पे आके बैठ जाते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी उनको कुछ चाहिए होता है, कभी वो मेरे सिर पे आके बैठ जाते हैं। फिर भी एनी हाउ हर दिन मैंने अपना रूटीन बना लिया है कि मुझे 20 से 25 मिनट सुबह खुद को देना है। उसके बाद फिर मैं नॉर्मल नहाने के बाद घर का अपना काम करती हूँ। लंच में मैं कुछ भी खाती हूँ, राइस भी खाती हूँ, रोटी भी खाती हूँ, जो मेरा खाने का मन करता है वो खाती हूँ। डिनर में भी मैं राइस या रोटी कुछ भी खा लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं थोड़ा सा सेलेक्टिव चीज़ें खाती हूँ, क्योंकि मैं
जो अपना डिनर है वो 6 से 7 के बीच में कर लेती हूँ शाम में। उसके बाद में मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ पानी पीती हूँ और कुछ नहीं खाती हूँ। पानी मैं दिन में बहुत सारा पीती हूँ। तो जो डिनर मेरा होता है वो 6 से 7 के बीच में हो जाता है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर मैं 8-9 बजे के आसपास अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, मतलब काइंड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग में करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा ऑयली चीज़ें या बहुत हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, बहुत नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट करती हूँ। खाने में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ भी खाती हूँ, बट पोर्शन कंट्रोल रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं ना खाऊँ, उतना ही खाती हूँ जिससे कि मेरा काम चल जाए, जिससे कि मुझे बहुत वीकनेस जैसा फील ना हो, तो उतना ही खाती हूँ। उसके बाद नाइट में 9-9:15 बजे के बीच या किसी भी टाइम में मैं आधे घंटे वॉक करती हूँ। सो बस इतने ही चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। कहीं जिम नहीं जाती हूँ, कोई डाइट प्लान नहीं लेती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। सिर्फ इतनी ही 4 चीज़ों को फॉलो करके ना मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, महीने में मैंने 2 किलो अपना वजन कम कर लिया है। 1 महीने से लगभग मैंने ये जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट किया है एंड मेरा 2 kg वजन कम हुआ स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में। तो अगर आप भी वेट लूज़ करने का सोच रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको पूरा अच्छे से ठान लेना है कि हाँ मुझे वज़न कम करना है। कभी कभी ना हमें लेज़ी फील होता है एक्सरसाइज या योगा करने के लिए या वॉक करने जाने के लिए, बट अगर आपने ठान लिया ना तो आप ज़रूर कर सकते हैं। एक बार बस आपको ठानने और सोचने की ज़रूरत है कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी ही हैं। उसके बाद वेट लॉस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकती हैं अगर आपका वज़न कितना भी ज़्यादा है। एंड बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम जॉब पे जाती हैं या हमें घर का बहुत सारा काम होता है। मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। आप अगर एक बच्चे को संभालती होंगी तो आपको पता होगा कि 2 बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। एंड बच्चों का सारा जो काम है उसे मैं ही करती हूँ। बच्चों को नहलाना, उन्हें खाना खिलाना, उनको ड्रेसअप करना, सारा सब कुछ बच्चों का जितना भी काम है वो मैं करती हूँ। घर के बाकी कामों के लिए मेड है, बट बच्चों का सब कुछ मैं ही करती हूँ। खाना मैं खुद बनाती हूँ, तो टाइम की कमी मेरे पास भी थी पहले, बट जैसे ही मैंने इन सारी चीज़ों को रूटीन में लाया है ना, तब से जिस दिन मैं योगा या एक्सरसाइज नहीं करती हूँ ना, उस दिन मुझे रिग्रेट फील होता है कि आज मैंने अपने आप को टाइम नहीं दिया, आज मैंने खुद के लिए टाइम नहीं दिया। और बहुत अच्छा लगता है अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर खुद को देंगे ना, तो आपको खुद को बहुत खुशी होगी। सो वेट लूज़ करने का अगर सोच रहे हैं तो इन 4 टिप्स को फॉलो करें जिन्हें मैंने आपको बताया है, एंड आप बहुत आसानी से वेट लूज़ कर लेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है ना, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।